आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त, क्विक और रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कोयला कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये कराची की मशहूर चिकन कोयला कढ़ाई है। मेरी ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत जल्दी बनने वाली ये डिश है और बहुत डिलीशियस भी बनती है। तो आइए चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। इसमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसे आप नोट डाउन कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन आधा किलो 500 ग्राम, टमाटर आधा किलो 500 ग्राम। यहाँ हमें जो मसाले चाहिए उसमें ऑयल मैंने ले लिया है 4 टेबल स्पून, लहसुन अदरक 2 टेबल स्पून, दही 2 टेबल स्पून, भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा है और साबुत धनिया है, ये भी 2 टेबल स्पून है। हल्दी हाफ टेबल स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून, काली मिर्च हाफ टेबल स्पून। गार्निशिंग के लिए मैंने अदरक ले ली है, इसे जूलियन कट कर लिया है। एक टुकड़ा हरा धनिया, इसे भी बारीक चॉप करके डालेंगे। हरी मिर्चें हैं 6 अदद, इसे भी हम साबुत ही इस्तेमाल करेंगे। तो आइए चलते हैं इसकी प्रिपरेशन की तरफ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने कढ़ाई ले ली है, स्टोव को मैंने ऑन कर दिया है। अब हम इसमें सबसे पहले कुकिंग ऑयल डालेंगे। कराची की मशहूर रेस्टोरेंट की ये चिकन कोयला कढ़ाई है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका बहुत अच्छा सा फीडबैक दीजिएगा। इसमें मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है। थोड़ा सा ये हीट अप हो जाए तो हम इसमें चिकन को शामिल करेंगे। सबसे पहले मैंने चिकन शामिल की है। चिकन को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे कि ये अपना कलर चेंज कर ले। चिकन को अच्छे से फ्राई हो रही है। लो को मीडियम रखना है। चिकन जब अपना कलर चेंज कर ले फिर हम इसके अंदर तमाम मसाले ऐड करेंगे। यहाँ चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे पिसा हुआ लहसुन अदरक और इसको 1 मिनट तक इसी लहसुन अदरक के साथ हम भूनेंगे। अब इसके अंदर तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी, नमक, ब्लैक पेपर काली मिर्च, ये देखिए खूब अच्छा सा मसाला भून रहा है। और ये दही, बहुत हाई फ्लेम पे नहीं आप इसको पकाइएगा वरना मसाला जल जाएगा। लो फ्लेम पे इसको 1 मिनट तक हम पकाएंगे। ये देखिए मसाला खूब अच्छा सा भून रहा है।
बहुत सिंपल तरीके से बहुत क्विक ये रेसिपी तैयार होती है। मेहमान आ जाएं या कोई तकरीब हो, बहुत जल्दी ये बनकर तैयार होती है और बहुत मज़े की बनती है। अब मैं इस पे शामिल करूँगी टमाटर। इसकी मैंने स्किन नहीं उतारी है। इन टमाटरों को मैंने स्किन समेत ही बीच में से 2 हिस्से कर लिए हैं। इस तरह से इन टमाटर को काट के, इस तरह से इन टमाटर को काट के इसके ऊपर रखते जाइए। ये देखिए, यहाँ मैंने तमाम टमाटरों को स्किन समेत इसमें काट के डाल दिया है और इसमें बिल्कुल पानी में शामिल करूंगी ताकि चिकन अच्छे से गल जाए, और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर ढककर पकाएंगे। तो मिलते हैं 15 मिनट के बाद। ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं। बहुत अच्छे से हमारी चिकन भी गल चुकी है और टमाटर भी। इस तरह से मैं इसका छिलका पील ऑफ करके उतारती जाऊंगी। ये देखिए बहुत आसानी के साथ इसका छिलका एक एक करके तमाम टमाटरों का आप छिलका इस तरह से उतार दीजिए। बहुत आसानी के साथ ये देखें इसका छिलका उतर चुका है। ये देखिए इस तरह से बहुत आसानी से इसका छिलका उतर चुका है। अब हम इसके तमाम छिलके टमाटर के इस तरह से उतार लेंगे। फ्लेम को थोड़ा हाई रखेंगे और इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। इतना भूनना है कि टमाटर बहुत अच्छी तरह से इसमें गल जाए। ये देखिए यहाँ कढ़ाई बहुत अच्छे से भून रही है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें भुना और कुटा हुआ सफ़ेद जीरा और धनिया शामिल कर रही हूँ। और हरी मिर्ची, बारीक कटी हुई अदरक। ये देखिए इसका ऑयल ऊपर आ गया है। इस स्टेज पे हम चूल्हे को बंद कर देंगे। हमारी कढ़ाई तैयार है। मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। यहाँ कढ़ाई तैयार हो चुकी है। यहाँ मैंने एक छोटा सा कोयले का टुकड़ा लिया है। इसको खूब धहकार कर और इसको एक प्याली में रख दिया है धुआं लगाने के लिए। थोड़ा सा मैं इसके अंदर कुकिंग ऑयल डालूंगी और इसको ढक दूंगी 5 मिनट तक के लिए। अब मैं इसको 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए खूब अच्छा से इसमें धुआं लग चुका है। अब मैं इस कढ़ाई को डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हमारी चिकन कोयला कढ़ाई तैयार है। आप इसे दावतों में बनाइए या जब मेहमान आ जाएं और फौरी तौर पे कुछ ना हो तो ये क्विक रेसिपी ट्राई कीजिए। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत ही मज़ेदार, लजीज और बहुत ही सॉफ्ट गोला कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ।
ये स्मोकी गोला कबाब हैं। इसमें से बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है स्मोक की। बिल्कुल बाज़ार जैसे हम बाज़ार में खाते हैं, बिल्कुल उसी तरह का इसका जायका है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बहुत अच्छा सा फीडबैक दीजिएगा। इसमें मैंने क्या-क्या चीज़ें यूज़ की हैं, इसको किस तरह से मैंने कुक किया है, तो आइए चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। बीफ गोला कबाब बनाने के लिए मैंने कीमा लिया है मशीन का, ये बारीक पिसा हुआ है आधा किलो। इसे मैंने एक चॉपर में डाल दिया है। अगर आपको चॉपर यूज़ नहीं करना है तो आप इसको बिल्कुल बारीक डबल इसको पिसवा लीजिए बूचर से। अब हम इसके अंदर कुछ चीज़ें शामिल करेंगे। सबसे पहले इसमें जाएगा अदरक का पाउडर, जिंजर पाउडर 1 टीस्पून, लहसुन अदरक 2 टेबल स्पून, बारीक पिसा हुआ लहसुन अदरक है ये। चाट मसाला 1 टेबल स्पून, कचरी पाउडर 1 टेबल स्पून। आप कच्चे पपीते का पेस्ट भी ले सकते हैं और इसको पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं। पिसा हुआ खुश्क धनिया 1 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून या हस्बे ज़रूरत, जावित्री 1 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ और पिसा हुआ 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून यहाँ मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है और आप इसके अंदर चने का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पिसी हुई लाल मिर्च है 1 टेबल स्पून, इसमें कुछ साबुत गरम मसाले हैं जिसके अंदर शामिल है ये टिपली कहलाती है और कबाब चीनी और पीपली, ये ज़रूर इसके अंदर डलती है। इससे बहुत ही मज़े की खुशबू आती है। इसमें है दालचीनी के 3 से 4 टुकड़े हैं, लौंग हैं 3 से 4 अदद और काली मिर्चें हैं साबुत 8 से 10 अदद। इन तमाम मसालों को मैं भून के और पीस लूँगी, वो भी मैं इसमें शामिल करूँगी। ये देखिए मैंने भून के पीस लिया है साबुत गरम मसालों को, ये भी 1 चम्मच भर के है। इसमें 4 से 5 अदद हरी मिर्ची जाएंगी बारीक कटी हुई। ये मैं हरी मिर्ची शामिल कर रही हूँ। आधी प्याली है ब्राउन की हुई प्याज है, इसे भी मैंने शामिल कर दिया है। 1 चम्मच भर के दही, इसका मैंने पानी निकाल लिया है। इसके अंदर पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं होगा वरना तो हमारे कबाब टूट जाएंगे। 1 टेबल स्पून के करीब इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर रही हूँ। चिकन पाउडर है 1 चम्मच भर के। अब मैं इसको ढक्कन लगा के इसको खूब अच्छी तरह से चॉपर में डाल के पीस लूँगी। बहुत बारीक पीसना है, वैसे तो ये मैंने बारीक ही पिसवाया था कीमे को। मिलते हैं 5 मिनट के बाद। ये देखिए बहुत अच्छा सा यहाँ पे ये पिस चुका है चॉपर के अंदर। अब हम इसको निकाल लेंगे। यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया है। अब इसके अंदर मैं ये तमाम मसाले को निकाल लूँगी कीमे के।
ये देखिए यहाँ पे मैंने कीमे का मिक्सचर इस बाउल में निकाल लिया है। अब यहाँ पे मैं धुआं लगाऊंगी। इसके लिए मैंने एक प्याली ले ली है और इसके अंदर मैं रख रही हूँ ये दहकता हुआ कोयला। यहाँ मैं 1 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। बहुत अच्छा सा इसमें धुआं लग जाएगा और इसको मैं कवर कर रही हूँ आधे घंटे के लिए। मिलते हैं आधे घंटे के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ देखिए बहुत अच्छा सा इसमें धुआं लग चुका है कबाबों में। अब हम इसको रिमूव कर देंगे कोयले को। हल्का सा मैंने हाथों को ग्रीस किया है इस तरह से। गोला कबाब की ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े के बनते हैं। ये देखिए इस तरह से इसको शेप दे लेंगे हम। इस तरह से इसको राउंड शेप में करके यहाँ मैंने ये स्ट्रॉ ले ली है। इसके अंदर हम स्ट्रॉ से होल करेंगे इस तरह से और ये एक्सेस कीमा निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से। ऐसे हम बनाएंगे इसको। बिल्कुल बारबेक्यू स्टाइल में ये बनते हैं। ये देखिए और मैंने इसको निकाल लिया। ये देखिए इस तरह से इसकी शेप आ जाएगी और मैं इसको प्लेट में रख रही हूँ। इतने झटपट ये गोला कबाब बनते हैं। मेहमान आ जाएं या कोई तकरीब हो, घर में कोई पार्टी हो या कोई त्यौहार हो, उसमें आप पहले से बनाकर इसको फ्रीज कर सकते हैं। 1 से 2 महीने तक ये बिल्कुल भी ख़राब होने वाले नहीं हैं। जब दिल चाहें आप इसको निकालिए, इसको फ्राई कीजिए और सर्व कीजिए। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़े के ये बनते हैं। ये देखिए इस तरह से शेप में दे रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है स्ट्रॉ तो आप पेंसिल की मदद से भी इसके अंदर होल कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से करके इसको राउंड शेप के अंदर इक्वली हमने इसको कर लिया है ताकि ये हर तरफ से सही रहे। और ये मैंने निकाल लिया है। ये देखिए इस तरह से मैं सारे तैयार करके रखती जाऊंगी और फिर मैं आपसे मिलती हूँ 5 मिनट के बाद, जब मैं इनको सबको तैयार कर लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से आधा किलो कीमे में 17 से 18 कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। इस स्टेज पे आप इसको फ्रीज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं 1 से 2 महीने तक के लिए। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। जब आपका दिल चाहे इसको निकालिए और इसको शैलो फ्राई कीजिए और फिर सर्व कीजिए। बहुत ही मज़े के, बहुत ही टेस्टी ये बनते हैं। तो आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ मैंने फ्राई पैन ले लिया है। इसके अंदर मैं कुकिंग ऑयल शामिल कर रही हूँ। ये देखिए इसमें मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है। मैरिनेट किए हुए गोला कबाब तैयार हैं। मैं एक एक करके इसके अंदर डाल रही हूँ। मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करना है। एक तरफ से कलर आ जाए तो हम इसको चेंज कर देंगे इसकी साइड। ये देखिए बहुत खूबसूरत से इसके अंदर गोल्डन कलर आ गया है। इस तरह से हम इसको अच्छी तरह से कुक कर लेंगे ताकि ये अंदर से पक जाए। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको एक तरफ से 2 से 3 मिनट तक पकाना है। थोड़ा सा गोल्डन कलर आ जाए फिर इसकी साइड को चेंज कीजिए।
ये देखिए बहुत अच्छा सा ये बन चुका है, बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। मैं इसको प्लेट में निकाल रही हूँ। ये देखिए इसकी फाइनल लुक, बहुत ही मज़े के, बहुत ही डिलीशियस ये बने हैं। आप इसको दही के साथ, केचप के साथ या हरी चटनी के साथ सर्व कीजिए। बहुत ही मज़े के ये बनते हैं, बहुत जूसी बने हैं ये। ये देखिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चिकन टिक्का रोल, पूरी रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही मजे का बनकर तैयार होता है। आप मेरी इस रेसिपी को जरूर फॉलो कीजिएगा और बहुत अच्छा सा कमेंट दीजिएगा। तो आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने चिकन ले ली है
इसे मैंने क्यूब्स में काट लिया है। 300 ग्राम चिकन है। ये देखिए इस तरह से मैंने स्क्वायर पीस कर लिए हैं। दही है 100 ग्राम। यहाँ मैंने सिरका लिया है, आप लेमन भी ले सकते हैं, लेमन जूस 1 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। हल्दी हाफ टी स्पून। गरम मसाला 1 टीस्पून। जर्दे का रंग हाफ टी स्पून। भुना कुटा जीरा 1 टीस्पून। चाट मसाला 1 टीस्पून। नमक 1 टीस्पून या हस्बे ज़रूरत। लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून। कुकिंग ऑयल 2 टेबल स्पून। और यहाँ हम स्टोव लगाएंगे यानी धुआं लगाएंगे। यहाँ हमें कॉयल चाहिए, एक टुकड़ा हमने कोयले का ले लिया है। पूरी रोल को हम प्याज यहाँ बारीक काट ली है, इसके साथ हम इसको गार्निश करेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का क्लिक कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। चलते हैं इसकी मैरिनेशन की तरफ। यहाँ चिकन में हम शामिल करेंगे लहसुन अदरक, विनेगर, दही, कुकिंग ऑयल और ये तमाम होल स्पाइसेस, इन सबको हम शामिल करेंगे और अच्छी तरह से चिकन को हम मिक्स करेंगे। इसको खूब अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है ताकि तमाम मसाले इसमें जज़्ब हो जाएं और हम इसको आधे घंटे के लिए ढक कर रख देते हैं। आधे घंटे के लिए हम इसे बाहर ही यहीं काउंटर पे ही छोड़ दूंगी। फ्रीज़र में नहीं रखना, ना फ्रिज में रखना है। ये देखिए खूब अच्छी तरह से मैंने मसाले लगा दिए हैं इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने फ्राई पैन को हीट अप कर लिया है। अब हम इसके अंदर अपनी मैरिनेशन की हुई चिकन को ऐड करेंगे। इसे हम 10 मिनट तक पकाएंगे। ये अपने ही पानी में गल जाएगी क्योंकि हमने इसके अंदर दही शामिल किया है। दही का अपना पानी होता है तो ये अपने ही पानी में गलकर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम यहाँ पूरी बनाने की तैयारी करते हैं। यहाँ मैंने मैदा ले लिया है 300 ग्राम और यहाँ चक्की का आटा है 100 ग्राम। इसमें शामिल होगा नमक 1 चम्मच, आप हस्बे ज़रूरत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दही इसमें डलेगा 2 चम्मच। पूरी बनाने के लिए आप मेरी टिप और ट्रिक्स को फॉलो कीजिए तो आपकी पूरी निहायत ही नरम और बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। यहाँ मैं सबसे पहले बाउल में दही शामिल करूंगी और नमक। यहाँ मैंने नीम गर्म पानी ले लिया है, ल्यूक वाटर। इससे हम इसको थोड़ा सा घोलेंगे, नमक और दही को। ये देखिए यहाँ मैंने दही और नमक को खूब अच्छी तरह से घोल लिया है नीम गर्म पानी से। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे मैदा और चक्की का आटा। अगर आप पहले से ही आटे के अंदर ये तमाम चीज़ें नमक और दही को शामिल कर लेंगे तो आपकी पूरी बहुत सॉफ्ट नहीं बनेगी। इसको मेरी तरीके से बनाइए, देखिए आपकी पूरी बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़े की बनेगी, बिल्कुल बाजार जैसी पूरी। ये मैं आपको दिखाऊं, जब आप इसको अच्छी तरह से आटे में मल लेंगे तो ये देखिए इस तरह से मुट्ठी बननी चाहिए। ये देखिए दरदरा सा हो गया है। फिर हम पानी लेंगे थोड़ा सा। यहाँ मैंने 1 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है। अच्छी तरह से हम इसको, जितना हम इसको गूंदेंगे आटे को उतनी ही हमारी पूरी नरम बनेगी। थोड़ा थोड़ा पानी करके इसमें डालते जाइए। ये देखिए यहाँ हमारा आटा गूंद रहा है। बहुत सॉफ्ट हाथ के साथ इसको गूंदिए। ये देखिए हमारा आटा बहुत नीट हो गया है। सिर्फ 1 गिलास मैंने पानी लिया था नीम गर्म, उसी से ही मैंने अच्छी तरह से इसको गूंदा है। जितना अच्छा आप गूंदेंगे उतनी ही अच्छी आपकी डो बनेगी। अब हम इसको रेस्ट दे देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। 1 टेबल स्पून के करीब मैं इसके अंदर ऑयल से इसको कोट कर रही हूँ, ग्रीस रहे, और मैं इसको ढक दूंगी। ये देखिए यहाँ पे चिकन ड्राई हो चुकी है, बहुत अच्छी से ये गल चुकी है चिकन।
और जो दही का पानी था वो भी खुश्क हो चुका है। अब हम इसके अंदर धुआं लगाएंगे। ये देखिए यहाँ सेंटर में मैंने एक छोटी सी प्याली रख दी है। अब इसके अंदर ये दहकता हुआ मैंने कोयला रख दिया है बहुत ही एहतियात के साथ। और फिर इसके अंदर हम हाफ टी स्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे। इसको मैं ढक दूंगी 10 मिनट तक के लिए, ताकि इसमें खूब अच्छे से इसका धुआं चिकन में शामिल हो जाएगा। फिर हम पूरी बनाने की तैयारी करते हैं। ये देखिए हमारी डो बहुत ही नीट हो गई है। इसको हम बहुत अच्छी तरह से गूंदेंगे। जितना आप इसको गूंदेंगे उतने ही अच्छी आपकी पूरियां बनेंगी। अभी से ही ये कितनी सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे। इस तरह से आप बना लीजिए छोटे छोटे से इसके पेड़े। मैंने यहाँ पे डस्ट कर दिया है काउंटर पे। थोड़ा सा मैदे को हम डस्ट करेंगे और इसको हम बेलेंगे हल्के हाथों से। बहुत हल्के हाथों से आप पूरियां बनाइए इसकी। इस तरह से बेलिए, बिल्कुल बारीक होनी चाहिए, कहीं से मोटी कहीं से पतली नहीं हो। ये देखिए हमारी पूरी बन चुकी है। अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे। यहाँ मैंने कढ़ाई रख दी है चूल्हे पे। स्टोव को हमने ऑन कर लिया है। डीप फ्राई करना है, इसमें थोड़ा ज़्यादा ही ऑयल डलता है। ऑयल हमारा कितना गर्म हुआ है ये चेक करने के लिए हम एक छोटी सी लोई बनाई है और इसको हम डीप फ्राई में डालकर देखते हैं ऑयल के अंदर कि हमारा ऑयल कितना गर्म हुआ है। ये देखिए अगर ये ऊपर आ जाए तो इसका मतलब है कि हमारा ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। ये देखिए ये हमारी पूरी छोटी सी जो हमने बनाई थी टेस्टिंग के लिए ये ऊपर आ चुकी है। इसका मतलब है हमारा ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। इसे हम निकाल लेते हैं। अब हम इसके अंदर पूरी शामिल करेंगे। बहुत एहतियात के साथ डालिए। बहुत ही मज़े की सॉफ्ट पूरी बनकर तैयार होगी। ये देखिए हल्का सा हम इसको प्रेस करेंगे और फिर इसको पलट देंगे। ये देखिए हमारी पूरी बहुत अच्छी सी बन गई है यहाँ। अब हम इसमें से ऑयल को अच्छी तरह से निकाल लेंगे। इस तरह से हम इसको सारे ऑयल को पेस्ट करके निकाल लेंगे ताकि इसमें ऑयल ना रहे। ये देखिए हमारी बहुत ही अच्छी पूरी बनकर तैयार हो चुकी है। इस तरह से हम सारी पूरियां बनाएंगे। यहाँ मैंने बाकी लोइयों को इस तरह से मैंने बेल लिया है। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सी पूरियां बनकर तैयार हो रही हैं। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त पूरी बनी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ मैंने एक बॉल ले लिया है। इसके लिए मैं बहुत मज़ेदार सी डिप बना रही हूँ। इस डिप में शामिल है मायोनीज हाफ कप। ये बहुत मज़े की डिप बनती है। और यहाँ मैंने ले लिया है केचप हाफ कप। इसमें जाएगा 1 पिंच सॉल्ट, 1 पिंच कुटी हुई लाल मिर्च। इन्हें हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही मज़े की हमारी डिप बनकर तैयार हुई है। चिकन पूरी रोल में इसका इस्तेमाल बहुत ही मज़े का लगता है। जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा इससे। इस डिप को आप अपने स्नैक्स में भी यूज़ कर सकते हैं। कबाब, पोटैटो नगेट्स, चिकन नगेट्स और दूसरी स्नैक्स में भी आप इस डिप को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ मैंने पूरी ले ली है। अब हम इसको संबल करेंगे। इसके सेंटर में चिकन टिक्का इसे हम रखेंगे और इस डिप को हम इसके ऊपर अनियन के स्लाइसिस बनता है। इस तरह से आप बनाइए, अपने बच्चों को लंच में दीजिए या पार्टी में रखिए। अब हम इसको रोल करेंगे। इस तरह से हम तमाम रोल तैयार कर लेंगे। यहाँ हमारे चिकन टिक्का पूरी रोल बनकर तैयार हो चुके हैं। ये देखिए बहुत ही मज़े के बने हैं ये। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और बहुत अच्छा सा कमेंट दीजिए और आपकी तमाम कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी जब आप इसको ट्राई करेंगे। इसमें जो ग्रेवी मैंने बनाई है इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा और इसको मेरे तरीके से बनाइएगा। तो आइए चलते हैं वीडियो की प्रिपरेशन की तरफ। इसे नोट डाउन कीजिए और देखिए मैंने किस तरह से बनाया है। चिकन 350 ग्राम,
आलू एक अदद, इसके मैंने 4 टुकड़े कर लिए हैं। एक दरमियानी साइज़ की प्याज, इसे बिल्कुल फ़ाइन चॉप कर लिया है। जितनी आप फ़ाइन बिल्कुल बारीक चॉप करेंगे, बारीक काटेंगे, उतना ही अच्छी इसकी ग्रेवी बनेगी। गार्निशिंग के लिए हरा धनिया और हरी मिर्चें 3 अदद। यहाँ 2 अदद टमाटर हैं और 1 अदद दरमियानी साइज़ की प्याज है। इसको मैं बारीक पीस लूँगी और इसका एक पेस्ट बना लूँगी। अब आइए चलते हैं इसकी प्रिपरेशन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने ले लिया है गरम मसाला। इसमें 2 अदद हरी इलायची है, 1 अदद बड़ी इलायची है, 2 अदद दालचीनी के टुकड़े हैं, 5 से 6 अदद काली मिर्च है, 4 से 5 अदद लौंग और 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, पिसा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून, आप अपने जायके के मुताबिक रखिए नमक की क्वांटिटी। दही 3 टेबल स्पून, भुना और पिसा ज़ीरा 1 टेबल स्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, गरम मसाला 1 टेबल स्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया है। इसमें मैं सबसे पहले चिकन ऐड शामिल करूँगी। लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, हल्दी, भुना पिसा हुआ ज़ीरा, पिसा हुआ धनिया, पिसी हुई लाल मिर्च, दही। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए रख दीजिए, और अगर जल्दी है तो आप इस टाइम भी इसको फ़ौरन बना सकते हैं। ये देखिए, ये खूब अच्छी तरह से मसाला मिक्स हो चुका है इसमें। आइए चलते हैं इसकी प्रिपरेशन की तरफ। यहाँ मैंने पतीली ले ली है, स्टोव को ऑन कर दिया है। इसमें मैं शामिल करूँगी कुकिंग ऑयल 3 टेबल स्पून। थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाए फिर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ये गरम मसाला। थोड़ा सा गरम मसाला कड़कड़ाएगा तो फिर मैं इसमें थोड़ी गरम मसाले की खुशबू आने लगे। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ बारीक कटी हुई प्याज। इसे आप जितना बारीक काटेंगे उतनी ही अच्छी ग्रेवी बनेगी, इसलिए मैंने बहुत बारीक काटा है। इसको मीडियम लो पर फ्राई करेंगे। ये क्वांटिटी अगर आपको 1 किलो चिकन बनानी है तो इस क्वांटिटी को आप डबल और ट्रिपल भी कर सकते हैं। 1 किलो मसाले की आपकी पूरी क्वांटिटी सही रहेगी। प्याज को हम लाइट ब्राउन होने देंगे। ये देखिए प्याज यहाँ पे ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ मैरिनेट की हुई चिकन। ये शामिल करके हम इसे अच्छी तरह से 1 मिनट तक भूनेंगे। ये देखिए मसाला बहुत अच्छा सा भून रहा है। अब मैं इस स्टेज पे इसमें शामिल करूँगी प्याज और टमाटर। इसका मैंने पेस्ट बना लिया है। इसे मैं शामिल करके और खूब अच्छी तरह से इसे भूनूंगी। ये देखिए 1 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे। जितना अच्छा ये भुनेगा उतनी ही मज़े की ग्रेवी बनेगी। मीडियम फ्लेम पे इसे भूनना है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें आलू शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो आलू को थोड़ा सा फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसी तरह के पसंद है, इसलिए मैं इसमें बगैर फ्राई किए हुए आलू शामिल कर रही हूँ और इसको इस चिकन के साथ अच्छी तरह से भून लूँगी ताकि आलू में भी चिकन का जायका अच्छा सा आ जाए। ये देखिए बहुत अच्छा से यहाँ मसाला भून रहा है। ये देखिए इसकी ग्रेवी कितनी शानदार बन रही है। इसके अंदर कोई प्याज का इशू नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी ग्रेवी में प्याज नज़र आती है, सही सी ग्रेवी नहीं बन पाती। आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो कीजिए, बहुत मज़े का सालन बनेगा। ये देखिए बहुत अच्छा सा जब आप इसको भूनेंगे तो जो कटी हुई प्याज हमने इसमें शामिल की थी वो खूब अच्छी तरह से इसमें गल चुकी है और नज़र नहीं आ रही है। ये देखिए और बहुत शानदार ये ग्रेवी बन रही है। अभी इस स्टेज पे मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर रही हूँ। अब मैं इसमें 1 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ और 20 मिनट के लिए इसको ढककर पकाऊंगी ताकि आलू और चिकन अच्छी तरह से गल जाए। अब हम चेक करते हैं, यहाँ पे चिकन और आलू बहुत अच्छे से गल चुके हैं। ये देखिए कितनी शानदार ग्रेवी इसकी बन चुकी है। ये देखिए खूब अच्छी तरह से आलू गल चुका है
ये देखिए चिकन भी अच्छी तरह से गल चुकी है। ये मैंने हरी मिर्चें हैं, इसमें बीच में से मैंने कट लगा लिया है इस तरह से। हरी मिर्चों में इस तरह से मैंने कट लगा लिया है। इसे मैं शामिल कर रही हूँ, इससे बहुत अच्छी सी खुशबू भी आती है और ग्रेवी का जायका भी बहुत मज़े का बनता है। बारीक कटा हुआ हरा धनिया, इन दोनों चीज़ों को मैंने शामिल कर दिया है। थोड़ा सा बिल्कुल दम पे मैं इसको रखूँगी 1-2 सेकंड तक के लिए, फिर मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त चिकन और आलू का सालन तैयार है। बहुत ही शानदार इसकी ग्रेवी बनी है। आप इसकी ग्रेवी चेक कर सकते हैं, इसमें कहीं भी आपको प्याज नहीं दिखेगी। बहुत ही मज़ेदार ये सालन बना है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे आप मेरे तरीके से बनाइए, बहुत ही मज़ेदार लगेगा आपको ये सालन। इसे आप इसे नान के साथ, बॉइल्ड राइस के साथ और पराठों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त ये सालन तैयार है। इसे मैं पराठे के साथ सर्व कर रही हूँ। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बहुत अच्छा सा फीडबैक दीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। चिकन चीज़ कटलेट्स बनाने के लिए चिकन मैंने बॉईल कर ली थी नमक डाल के। ये 1 प्याली है, इसे मैंने श्रेड कर लिया है। पोटैटो बॉईल कर लिए हैं, ये भी बॉईल किए हुए हैं 3 अदद। कॉर्नफ्लोर 2 टेबल स्पून। सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ 1 टेबल स्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। चिकन पाउडर 1 टीस्पून। हरी मिर्च बारीक कटी हुई 2 टेबल स्पून। नमक 1 टेबल स्पून या हस्बे ज़रूरत। चिकन टिक्का मसाला कोई सा भी आप ले लें, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकती हैं। पिसी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून। पुदीना 3 टेबल स्पून। हरा धनिया 3 टेबल स्पून। ब्रेड क्रम्स आधी प्याली। अंडा 1 अदद फिटा हुआ। इसमें स्टफ़ करेंगे हम चीज़ को, कोई सी भी चीज़ ले लें आप, चेडर चीज़ या मोज़रेला जो आपको पसंद हो। ये आधी प्याली। यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया है, इसमें मैं ये पोटैटो को श्रेड करूँगी। इसको बारीक बारीक सा अच्छा सा कद्दूकश कर लें इस तरह से। ये देखिए बहुत अच्छा सा ये कद्दूकश हो रहा है। तमाम पोटैटो को मैं इसी तरह से कद्दूकश कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे मैश भी कर सकते हैं या कद्दूकश भी कर सकते हैं, जो आपको इजी वे लगे आप उसको फॉलो कीजिए। ये देखिए तमाम पोटैटो को हमने अच्छा से कद्दूकश कर लिए हैं। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ बॉइल्ड चिकन। कॉर्नफ्लोर, चिकन टिक्का मसाला, ब्लैक पेपर काली मिर्च, नमक,
चिकन पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरा धनिया, भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा, हरी मिर्चें, पुदीना। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम इसके कबाब बनाएंगे। ये देखिए यहाँ मैंने कबाब का बैटर और यहाँ मैंने चीज़ ले ली है। इस तरह से हमने कबाब बनाए, इसमें हमने चीज़ भरी, इसको फोल्ड करा, अच्छी तरह से इसके अंदर चीज़ को हमने स्टफ़ कर लिया है, भर लिया है। कबाब की शेप देके इस तरह से मैं सारे कबाब बनाऊंगी। ये देखिए इस तरह से हमने कबाब उठाए, इसके अंदर मैं ये चीज़ को भर रही हूँ। इस तरह से आप इसको करके इसको खूब अच्छी तरह से कवर कर दीजिए। ये बहुत डिलीशियस, बहुत मज़े के बनते हैं कबाब। बच्चों को लंच बॉक्स में दीजिए, बहुत हेल्दी और बहुत मज़े के हैं। ये देखिए इस तरह से करके मैं तमाम कबाब बना लूँगी। यहाँ देखिए ये मैंने सारे तैयार कर लिए हैं। अब इसको हम कोट करेंगे अंडे में। इस तरह से हमने इसको अंडे में डिप किया, कोट करके, और फिर हम ब्रेड क्रम्स में कोट कर रहे हैं। ये देखिए इस तरह से हमने कोट करके इसको रखते जाएंगे। ये
ये देखिए बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त ये बनते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह मैं सारे बना के रख लूँगी। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त ये तमाम चिकन चीज़ कटलेट्स तैयार हो चुके हैं। इसे आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं 2 हफ़्ते तक के लिए, और अगर आपको उसी वक़्त बनाने हों तो आप इसे निकाल के और फ्राई भी कर सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में दीजिए, सैंडविच के तौर पर भी, और बर्गर में बनाकर भी ये बहुत डिलीशियस बनते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका बहुत अच्छा सा फीडबैक दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स दीजिए। आइए चलते हैं इसकी कुकिंग प्रोसेस की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है। कुकिंग ऑयल डालूंगी मैं।
मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको एक तरफ से एक साइड हम इसका सेकेंगे। इसके बाद जब एक साइड इसका पक जाए इसके बाद हम इसे फोल्ड करेंगे और दूसरा साइड भी इसका, ये देखिए इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया तो ये दूसरा साइड भी इसका बहुत अच्छे से तल रहा है। दूसरा साइड भी हम इसका चेक करेंगे। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से ये तल चुका है। ये देखिए इसकी फाइनल लुक, बहुत ही मज़े के ये बने हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त इसमें से चीज़ की फिलिंग मैंने की है। डिलीशियस ये कबाब हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बहुत अच्छे से इसका फीडबैक दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए और खुशियां बांटिए। मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।